हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले गाइस हम देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जी टैरो से और उसके बाद हम देखेंगे उनका अगला कदम आपकी तरफ क्या हो सकता है। देखते हैं क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स जिसके भी बारे में सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं उस पर्सन की करंट एनर्जी अभी इस वक्त किस एनर्जी में है आपके पर्सन। हेरोफेंट। ऐसा लग रहा है कि ये खुद तो परेशान है बट ये दूसरों को बहुत ज़्यादा गाइड कर रहे हैं। इनके खुद के प्रॉब्लम्स ऑलरेडी बहुत हैं, इनके खुद के लाइफ में सब कुछ बैंड बजी हुई है, बट इनके दोस्तों को अगर इनकी ज़रूरत है, इनके किसी भी रिलेटिव को, इनके कोई छोटे भाई को, बहन को इनकी ज़रूरत है तो ये उनको पूरी तरह से गाइड कर रहे हैं, लेकिन खुद की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे इस तरह की एनर्जी है। इनको भी किसी गुरु या गाइड की गाइडेंस मिले ऐसी भी यहाँ पर एनर्जी है। हो सकता है कोई ना कोई इनको गाइड करे कि सही क्या है और गलत क्या है। देन वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स। ये काफ़ी कुछ प्लान करते रहते हैं, 24 घंटे इनके दिमाग में कोई ना कोई खिचड़ी बनती रहती है, लेकिन यहाँ पर जो कहते हैं ना कि रिज़ल्ट, तो वो रिज़ल्ट में यहाँ पर थोड़ा सा समय लग रहा है बिकॉज पेंटिकल्स की एनर्जी है, अर्दी एनर्जी है। दिस इज़ टॉरस, दिस इज़ पेंटिकल्स, अर्थ साइन है। अर्थ साइन क्या होते हैं? ग्राउंडेड होते हैं। देर आए बट दुरुस्त आए वाली एनर्जी है, मतलब लेट से होगा बट बेस्ट होगा। नेक्स्ट वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स। कई बार इन्हें ऐसा भी लगने लगता है वेट करते करते कि कहीं आपको खो न दें, कहीं आप इनसे कहीं नाराज़ होकर दूर न चले जाओ, कहीं ऐसा ना सोचने लगो इनके बारे में कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आया ज़रूर था बट इसने आपको सिर्फ तकलीफ़ दी है, इसने आपको सिर्फ धोखा दिया है। इस तरह की भावनाएं भी हो सकता है आपके मन में आ जाएं इनके इस व्यवहार को देखकर। आपके पर्सन आपको मैसेज करके, कॉल करके ये सारी क्लैरिटी देना चाहते हैं कि ऐसा कभी मत सोचना कि मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ या छोड़ सकता हूँ। इनके लिए भी उतना ही मुश्किल है, बल्कि आपसे ज़्यादा मुश्किल है। आप इनके बारे में रीडिंग्स देख लेते हो, आप इनके बारे में सोच कर ही हैप्पी हो जाते हो। इनका बीच बीच में कभी कॉल मैसेज आता है तो भी आप हैप्पी हो जाते हो। इनके ऊपर क्या बीतती होगी कभी आपने सोचा है? ये आपसे बात नहीं कर पा रहे अगर, या किसी सिचुएशन में मजबूर हैं, या एक्शन इनको लेना है, जिम्मेदारी इनके ऊपर है और ये कहीं अटके पड़े हैं, तो ये आपको खोना भी नहीं चाहते, आपको कोई ऐसे वर्ड्स भी नहीं बोलना चाहते जिससे आपको तकलीफ़ हो, है ना। तो काफ़ी कुछ है जो इन्हें आपको एक्सप्लेन करना है, ये बहुत कुछ है जो आपसे बोल देना चाहते हैं। और क्या चल रहा है आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में? देन वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के पर्सन अगर ऐसे हैं जो बहुत स्टाइल को फॉलो करते हैं या इन बहुत ही ज़्यादा सोशल हैं, बहुत ज़्यादा लोग इनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, चाहे मेल या फीमेल, की कहीं भी बैठे हैं, स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में, व्हाटएवर, जहाँ पर भी आप इनसे मिले हो, ये जहाँ भी रहते हैं वहाँ पे लोग इनकी तरफ आकर्षित होते हैं। तो हो सकता है कि आपको कई बार ऐसा लगता हो कि ये फ्लर्ट है, चाहे ये लड़का हो या लड़की हो, आपको इनके ऊपर शक होता है बहुत ज़्यादा। तो ये आपको ये भी बताना चाहते हैं कि हमेशा शक करते रहते हो, मेरे पास क्या और कोई काम नहीं है क्या? मैं खाली बैठा हूँ या बैठी हूँ कि मैं बस लोगों को चांस मारता रहूँगा या लाइन मारता रहूँगा या लाइन मारती रहूँगी। तो ये इनकी एनर्जी है। अब किसके लिए आई डोंट नो,
हो सकता है आप में से कुछ लोग अपने पर्सन के इस व्यवहार पर बहुत शक करते हों, या तो वो सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हों, या तो उनके फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे, अगर वो मेल हैं तो फीमेल्स हों या फीमेल हैं तो मेल्स हों, जिससे कि आपको बहुत इनसिक्योरिटी होती है। आपको ऐसा लगता है कि कहीं आपके पर्सन आपको छोड़कर किसी और को पसंद ना कर लें। स्पेशली अगर कोई उनसे ज़्यादा फ्रेंडली हो रहा है तो आपको टेंशन होने लगती है। तो ये सारी चीज़ें देखकर आपके पर्सन आपको काफ़ी कुछ है जो बताना चाहते हैं। इनके मन में बहुत कुछ है जो ये आपको एक्सप्रेस कर देना चाहते हैं ताकि आपकी टेंशन ख़त्म हो जाए। तो ये भी एनर्जी यहाँ पर मौजूद है। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है 6 ऑफ पेंटिकल्स विद 10 ऑफ पेंटिकल्स। ये आपको ये भी बताना चाहते हैं कि ये लगे हुए हैं चीज़ों को बैलेंस करने में, चीज़ों को सही रास्ते पर ले आने में, ताकि आप दोनों की शादी हो सके और सबकी रज़ामंदी से हो सके, सबकी ब्लेसिंग्स के साथ हो सके। अकेले देखिए भागकर शादी कर लेना, कोर्ट में शादी कर लेना, मंदिर में शादी कर लेना बहुत आसान है, कोई भी कर सकता है। लेकिन उस शादी के बाद जब आपको कभी सुख दुख पड़ेगा तब आपके साथ कौन रहेगा? कल को अगर आप दोनों के बीच में ही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए तो कौन बड़ा है जो समझाएगा? 2 मिनट में शादी हो जाएगी, 2 मिनट में डिवोर्स भी हो जाएगा। कोई रोकने वाला नहीं मिलेगा कि यार नहीं, तुमने शादी की है तो तुम निभाओ उसको। तो ये सब सोच कर आपके पर्सन चाहते हैं कि सबकी ब्लेसिंग्स के साथ मैरिज हो, ताकि एक सिक्योरिटी वो आपको प्रोवाइड कर सके, सोसाइटी में एक रिस्पेक्ट आपको प्रोवाइड कर सके, जिसकी वजह से ये थोड़ा समय ले रहे हैं। और यही सब कारण है जिसकी वजह से कई बार आपको झगड़ा भी हो जाता है आप दोनों के बीच में, क्योंकि आप प्यार करते हो। आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे बस कमिटमेंट चाहिए। ये वाली शक्ल आपकी है, आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेने लगते हो और आपके पर्सन कभी कभी आपको गुस्सा कर देते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर हैं। मैं सिर्फ एनर्जी रीड कर रही हूँ, कार्ड्स पे मत जाना। यहाँ पर जो एनर्जी है, जो वाइब्रेशंस हैं, वो आपको क्या बताना चाह रही हैं मैं वो बता रही हूँ। तो जिसके लिए ये एनर्जी होगी, जो एनर्जी आपको लग रही है कि ये मेरे लिए हो सकती है, उसको ले लीजिएगा। लेट्स चेक कि अगर आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में ये सब कुछ चल रहा है तो एक्शन क्या हो सकता है, किस तरीके का एक्शन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने पर्सन की तरफ से। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या एक्शन हो सकता है मेरे व्यूवर्स की तरफ, उनके पार्टनर की तरफ से। सबसे पहला जो एक्शन है वो तो इंट्यूशन की सुनकर ये एक्शन लेने वाले हैं। ये शांत स्वभाव से, शांत माहौल में बैठकर, सोचकर, विचार करके, अपनी आत्मा की, अपनी सोल की आवाज़ सुन के कुछ डिसीजंस ले सकते हैं। एंड वी हैव गॉट डबल 2। तो ये जो एनर्जी है ये 2 दिन के अंदर की है, 48 आवर्स के अंदर की है। मिनिमम 20 आवर्स, मैक्सिमम 48 आवर्स। और यहाँ पर जो वाइब्रेशन है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा इंतज़ार आपको और करवा सकते हैं आपके पर्सन। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो 2 दिन के अंदर आपको मैसेज कॉल आ सकता है, बट अगर आप कांटेक्ट में भी हैं तो कमिटमेंट में मे बी इट विल टेक सम टाइम। आपके पर्सन सोच रहे हैं स्टैंड लेने के बारे में, बट इनको पता है कि हड़बड़ी में लिया हुआ कोई भी निर्णय गलत हो सकता है। या तो आपके इंप्रेशन सोसाइटी में ख़राब हो सकती है, या इनके खुद की, या इनकी फैमिली की, या आपकी फैमिली की। तो ये सब कुछ सोच विचार करके स्टैंड लेना चाहते हैं। बट ये अच्छी बात है कि ये स्टैंड लेना चाहते हैं, है ना। देन वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स विद जजमेंट। जजमेंट यहाँ पे कर्मा को शो कर रहा है। आपके पर्सन अगर किसी फियरफुल एनर्जी में है, या रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, सोसाइटी क्या कहेगी, इनके लाइफ में अगर कुछ कार्मिक्स हैं, सपोज़ कि आपका एक्स्ट्रा मैरिटल है, आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं, या उनके लाइफ में ऑलरेडी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, या फिर आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, या फिर आप दोनों अगर सिंगल भी हैं तो फैमिली इश्यूज़ हैं, फैमिली से कोई एक डरता है। अगर ये स्टैंड ले तो आप डर रहे हो, आप स्टैंड ले रहे हो तो ये डर रहे हैं। कुछ इस तरह की भी एनर्जी है। तो ये इस सिचुएशन से बाहर निकल के एक जो डेस्टाइंड एनर्जी है उसकी तरफ एक्शन लेने वाले हैं। वी हैव 396 और यू कैन से 369। सो यहाँ पर आपको मैनिफेस्ट करने की इंडिकेशन दी जा रही है।
अगर आप ऐसी सिचुएशन में मैनिफेस्ट करते हैं तो आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो सिचुएशन आपके साथ घटित होगी। फियर से आपके पर्सन बाहर निकल सकते हैं। क्यों आया है 6 ऑफ सोर्ड्स नेक्स्ट एक्शन में? जी बिल्कुल, अगर आपके पर्सन की लाइफ में मल्टीपल ऑप्शंस देखे जा रहे हैं इनकी शादी कराने के लिए, ट्रेडिशनल वे में अपनी कास्ट में ही शादी करनी है, कहीं और नहीं करनी, अपने स्टैंडर्ड में ही शादी करनी है, कहीं और नहीं करनी, ठीक है। तो इस तरह का अगर इनके ऊपर प्रेशर दिया जा रहा है लोक समाज सोसाइटी की तरफ से, या ब्लॉकेज क्रिएट किया जा रहा है, तो यहाँ पर ये उन सिचुएशन से मूव ऑन करने का दम रखते हैं, ये स्टैंड लेंगे ऐसी सिचुएशन में। सो थोड़ा सा इंतज़ार आपको कमिटमेंट में करना पड़ेगा, ऐसी यहाँ पर वाइब्स हैं। बट अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो मैसेजेस या कॉल्स आपको बहुत जल्द रिसीव हो सकते हैं। देखते हैं एंजल्स आपको अभी इस वक्त क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ऐसी सिचुएशन में एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। पहला मैसेज है डिवाइन इंटरवेंशन। कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो डिवाइनली गाइडेड है। डिवाइन जो चाहती है वो करके रहती है। देखिए, जब डिवाइन कुछ बड़े कार्य करवाना चाहती है या कलेक्टिव में जो एनर्जी अपग्रेड होते हैं, अब देखिए पहले राहु केतु जो हैं वो ट्रांजिट किए, ठीक है, अर्थ और वाटर एनर्जी में। देन मार्स ट्रांजिट किए फायर एनर्जी में, फायर एनर्जी वाटर एनर्जी में, स्कॉर्पियो में। तो यहाँ पर जो शिफ्ट हो रहे हैं, अब वीनस जो है वो एयर एनर्जी में, ठीक है, तो शुक्र जो है वो एयर एनर्जी में, और बाकी जो ग्रह हैं, यहाँ पर मंगल क्या है, फायर को दर्शा रहा है, ठीक है, फायर एंड वाटर की एनर्जी है। देन वी हैव पाइसेस जिसमें राहु हैं, दैट इज़ वाटर, एंड वी हैव वर्गो दैट इज़ अर्थ, वी हैव लिब्रा जिसमें वीनस है दैट इज़ एयर। तो यहाँ पर कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस सबकी चार्ट में बन रहे होंगे जो आपके आने वाले इमीडिएट फ्यूचर को दर्शा रहे होंगे। तो वीनस पर मैं वीडियो लेकर आने वाली हूँ, आई थिंक आज लेट हो गया है, मैं कल सुबह पोस्ट करूँगी, तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। राहु केतु की सीरीज़ मैंने प्लेलिस्ट में डाल दी है, ज़रूर देखिएगा। एस्ट्रोलॉजी देखते कैसे हैं इस पे भी मैंने प्लेलिस्ट में वीडियोस बना रखी हैं, ताकि आपको बेसिक क्लियर हो। जब मैं आपको कुछ बताऊं कौन से प्लैनेट ट्रांजिट हो रहे हैं या उसका क्या इफ़ेक्ट होगा कलेक्टिवली, तो कम से कम आप अपना बर्थ चार्ट निकाल कर उसको आप लग्न और नवमांश अपने सामने रख कर उसको देख सकें कि मैम क्या बता रही है, तो आपके लिए वो चीज़ें ज़्यादा ईजी हो जाएंगी। इसलिए मैंने एस्ट्रोलॉजी बेसिक प्लेलिस्ट भी लगाई हुई है, ताकि आप बेसिक क्लियर हो जाए। और जब मैं कोई पोस्ट करूं या कोई भी एस्ट्रोलॉजर कोई पोस्ट करे, तो आपको उससे कोई ना कोई पता चले एनर्जी कि एक्चुअली में आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। सो यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन है। कुछ ऐसे प्लैनेटरी चेंजेस हमारी लाइफ में बनते हैं जिसके बाद हमारी लाइफ में कुछ बड़े बदलाव आते हैं, और वो डिवाइन की मर्ज़ी से आते हैं। जैसे अगर आपकी 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, तब आपकी लाइफ में कुछ बड़े बदलाव आते हैं। आपका केतु का दशा चल रहा है या राहु का दशा चल रहा है, तब आपकी लाइफ में बड़े बदलाव आते हैं, ठीक है। मर्क्यूरी की दशा चल रही है तो आपकी लाइफ में फाइनेंशियली काफ़ी बदलाव आते हैं, आपके पढ़ाई में, आपके इंटेलिजेंस में, आपके एजुकेशन में काफ़ी बदलाव आते हैं, काफ़ी चेंजेस आते हैं, ठीक है। अगर आपके जुपिटर की दशा चल रही है तो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं से आपको बहुत ज़्यादा अबंडेंस, ज्ञान, आपके पिता की तरफ से कोई ट्रांसफॉर्मेशन, या आपकी बहुत ज़्यादा यात्राएं, पिलग्रिमेज, तो ये सारी चीज़ें। सैटर्न की दशा है, मंगल की दशा है। मंगल की दशा में ज़्यादातर अगर आपके किसी भाव में मंगल बैठे हैं, स्पेशली 5th में बैठे, 6th में बैठे, 8th में बैठे, लग्न में बैठे, 7th में बैठे, तो आपकी मैरिड लाइफ, आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ, आप सडनली कोई इंसिडेंट हो जाना, ये सारी चीज़ें, ये सब दशाएं बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो ये जो डिवाइन इंटरवेंशन है, इस पर मैंने ये क्यों बताया, बिकॉज़ आपको खुद को पता रहेगा कि मेरी लाइफ में आगे किस तरीके के पॉजिटिव या नेगेटिव इफ़ेक्ट्स पड़ सकते हैं, तो आप अवेयर रहेंगे, है ना। तो यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन
कोई भी होता है अगर कलेक्टिव लेवल पे होता है तो एनर्जी उस हिसाब से बैठ जाती है, ठीक है। आपके बर्थ चार्ट से भी आप ये चीज़ें जज कर पाओगे। फॉल्स अजम्पशन, कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं ना, उसको क्या सही वर्ड है, किसी को हम बिना रीज़न ही बदनाम करने लगे या उन पर कोई थोप देंगे, नहीं तुम तो चीटर हो, तुमने तो मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी, तुम थर्ड पार्टी में हो, तुम इस वक्त ऑनलाइन हो मतलब तुम थर्ड पार्टी से बात कर रहे हो, तुम्हारी लाइफ में मेरे अलावा 75 लोग और हैं। तो ये जो अजम्पशंस हैं, या तो आपका पर्सन आप पर लगा रहा है या लगा रही है, या आप उन पर लगा रहे हैं, तो ये गलत है। किसी भी सिचुएशन में सामने वाले की सुनिए, प्री जज मत कीजिए। किसी भी सिचुएशन में विदाउट प्रूफ कोई बात मत बोलिए, क्योंकि कई बार ज़ुबान से बोली हुई बातें, निकली हुई बातें बाद में आपको पछतावा क्रिएट करेंगी, उस टाइम आपको समझ नहीं आएगा। तो इस चीज़ से आपको बचना है, ऐसा एंजल्स मैसेज दे रहे हैं। लास्ट मैसेज है सोल कॉन्ट्रैक्ट्स, जिनके साथ सोल का बंधन जुड़ चुका है, इस जन्म से नहीं पिछले जन्म से। इस जन्म में तो आप पिछले जन्म के सारे कर्मा का बैलेंस शीट लेकर आए होगे, हाँ भैया मेरे को इतना डेबिट है, इतना क्रेडिट है। हाँ, तो जिससे लिया है उसको देना है और जिसको दिया है उससे लेना है। तो डेबिट क्रेडिट अपना बैलेंस करोगे आप। साथ ही साथ ये डेबिट क्रेडिट आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। कुछ लोगों के साथ 2 साल की ज़िंदगी है, कुछ लोगों के साथ 75 साल की ज़िंदगी है, कुछ लोगों के साथ बहुत डीप अटैचमेंट होकर धोखा मिलना लिखा है, कुछ लोगों के साथ बहुत डीप अटैचमेंट होकर शादी करना लिखा है, कुछ लोगों के साथ हो सकता है कि डीप अटैचमेंट ब्रेकअप हो जाए और आप किसी ऐसे बंदे से शादी करो जो कि बिल्कुल नया हो, आपको ऐसा लगे कि ये तो पूरा नया बंदा है, बट उसके साथ आपका सोलमेट कनेक्शन निकल जाए। सडन जो इंसिडेंट्स होते हैं दैट आर योर सोल कॉन्ट्रैक्ट्स। आपकी ज़िंदगी में अगर एक पेट भी आता है ना, तो उसका आपके साथ कर्म बंधन जुड़ा हुआ है। वो आपके घर का रोटी खाएगा ना, वो आपने उसके घर का खाया हुआ है, तो वो आपके घर में आया है, ठीक है। तो डेफिनेटली हर चीज़ कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर होती है, सब चीज़ डेस्टाइंड होती है। हम अगर कुछ क्रिएट कर सकते हैं, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम सब कुछ पहले से लिखित है, तो फिर हम इस लाइफ में क्या करें? इस लाइफ में ऐसे कर्म क्रिएट करो कि आगे चल के अगले जन्म में, या जन्म ही ना हो पहली बात तो, बट अगर अगला जन्म हो तो पछताना ना पड़े। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे घर में जन्म लेते हैं जहाँ पे बहुत अबंडेंस है, वो बाय बर्थ ही एकदम रॉयल लाइफ जीते हैं। और कुछ लोग ऐसे घर में जन्म लेते हैं जो बहुत फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक एनर्जी है, या कुछ लोग ऐसे घर में जन्म लेते हैं जहाँ बहुत खुशी का माहौल है, कुछ लोग ऐसे घर में जन्म लेते हैं जहाँ लड़ाइयाँ हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, टॉक्सिक सिचुएशंस हैं। तो कर्म ऐसे होते हैं जो हमें आकर यहाँ पर क्लिंस करने होते हैं। तो इस जन्म में आप ऐसे कर्म क्रिएट करो जिससे कि आगे आपकी जो अभी ज़िंदगी बची है उसमें भी, और अगले जीवन अगर आप लेते हो, अगर आपने कोई कर्मा क्रिएट किया है, अगला जीवन अगर आपको मिलता है तो उसमें भी आपको पछताना ना पड़े। तो हमेशा सोल कॉन्ट्रैक्ट्स आपकी लाइफ में आते हैं। अब उनके साथ आपका पॉजिटिव कॉन्ट्रैक्ट है, नेगेटिव कॉन्ट्रैक्ट है, दैट डिपेंड्स ऑन योर कर्मा, ठीक है। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग और थोड़ी लंबी सी गाइडेंस। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।